वेलकम टू आईबीटी। माई सेल्फ मंजीत हुडा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट। हमने 3 पढ़ चुके हैं, एफिशिएंसी से रिलेटेड वहां तक पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एमडीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस। एमडीएच से रिलेटेड, इसमें एमडीएच से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 टाइप के पढ़ेंगे। तो 2 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट होते हैं हमारे और के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एंड से रिलेटेड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो और से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और का मतलब क्या होता है, या यानी कि एक तरह से ऑप्शन दे रहा, ऑप्शन दे रहा। और एंड का मतलब होता है प्लस, यानी कि ये वाला भी प्लस ये, यानी कि दोनों चीज। इसका मतलब ये होता है। अब और वाले क्वेश्चन में ऑप्शन देने का मतलब क्या है, वो अभी जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और उससे पहले प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी नए हैं वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एमडीएच से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले वही समझते हैं कि एमडीएच क्या। एमडीएच भाई मसाले वाला एमडीएच नहीं है, कहीं सोचो एमडीएच सच सच वाला, वो बूढ़े वाले नहीं है। अब एमडीएच का मतलब क्या, एम का मतलब होता है यहाँ पर मैन। मैन यानी कि पर्सन के बारे में बात कर रहा है, मैन वुमेन चिल्ड्रंस कुछ भी हो सकता है। डी का मतलब होता है डेज, और एच का मतलब होता है आवर्स, घंटे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे ये वो वाले। अब आज की जो क्लास है इसमें हम सबसे पहले और से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और का मतलब ऑप्शन देता है। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है M1D1H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन में W2। ये हमारे फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करेंगे, इसमें एक साइड की सारी चीजें दे देगा, दूसरी साइड की कोई एक चीज को गायब कर देगा, वो आपको निकालना है सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब देखो M1D1H1 तो बता दिया था आपको। अब W का बात बताते हैं। W क्या होता है, W का मतलब होता है आपका वर्क, कि आप कितना काम कर रहे हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे हमने उसमें क्या करा था, वर्क को क्या कर रहे थे, हम निकाल रहे थे, कहीं ना कहीं अज्यूम करके चल रहे थे, कुछ ना कुछ एलसीएम से कर रहे थे, आप ऐसे अजम्पशन से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें रखने को, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, वहां तो हम निकालना पड़ रहा था, यहाँ पर हम नॉर्मली क्या लेके चलेंगे, 1 लेके। क्यों, अब सर आप बोलोगे सर आपने तो पहले मना करा था 1 मान नहीं मानना है, लेकिन यहाँ आप खुद ही कह रहे हो कि 1 लेके चलेंगे। इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि भाई ये डिवाइड में, अगर 1 से ज्यादा कुछ भी रखोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इसलिए हम 1 रखेंगे तो 1 से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज आपका निकल जाता है। अब सीधा एक क्वेश्चन लिखते हैं, मैं सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, 4 men और 8 women can do a piece of work in 20 days। ये लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है 3 men and 5 women can do the same work in how many days। can do the same work, सेम के ऊपर फोकस करना। सेम की जगह वो क्या दे सकता है, हाफ भी दे सकता है, डबल भी दे सकता है। वो कैसे लिखेंगे वो अभी आगे लिखेंगे। देखो और का मतलब, अब आप बोलोगे सर और वाले क्वेश्चन अलग थे, एंड वाले अलग थे। भाई अलग थे, लेकिन और का कहने का मतलब है कि जो एक कंप्लीट स्टेटमेंट दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, उसमें और है, तो ये और वाला क्वेश्चन है। एंड की वैल्यू तो आपको निकालनी है, वो कन्वर्जन करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड बनते हैं। अब और का मतलब क्या होता है, यानी कि 4 men इज इक्वल टू 8 वुमेन। यहां से ये मिल जाएगा कितने दिन में, 20 डेज में वो उस काम को खत्म कर देंगे। यानी कि या तो 4 आदमी काम करेंगे तो 20 दिन में खत्म कर देते हैं, 8 वुमेन करेंगे तो भी 20 डेज में काम खत्म हो जाता है। अब आपसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, 3 men प्लस 5 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, जैसे M1 की वैल्यू जो यहाँ रखोगे वही यहाँ पर सेम रखोगे। सेम न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं, सेम कहने का मतलब है या तो दोनों तरफ मैन रखना पड़ेगा आपको, या दोनों तरफ वुमेन रखना पड़ेगा। वो चीज आपके ऊपर डिपेंड है, आप मैन रख रहे हो वुमेन रखना पड़ेगा कोई एक, या तो दोनों साइड मैन रखो वुमेन रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रखना पड़ेगा सेम। क्योंकि अगर अलग अलग रखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सेम रखो, दोनों में से कोई भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही। अब देखो, अब 4 men और 8 वुमेन
इसमें आपको करना क्या है, देखो मेरा सजेशन है, मेरा खुद का ओपिनियन है, लेने को दोनों ले सकते हो, लेकिन हम लेंगे बाद वाला, क्योंकि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होती है ना, उससे क्या होता है, अगर वो वाला लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो आपके फ्रैक्शन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो आपको दोनों से समझा दूंगा, मैं मैन से भी वुमेन से भी निकाल लेंगे एक बार के लिए, लेकिन आपको करना ट्राई है बाद वाले से ही। अब मुझे यहाँ से क्या मिला, 4 men इज इक्वल टू 8 वुमेन, तो क्या यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 1 man इज इक्वल टू 2 वुमेन, 4 से 8 कट जाएगा, ये इक्वेशन निकाल। अब एंड वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, थोड़ा सा देखो, एंड वाले क्वेश्चंस में है ना, ये इक्वेशन देता नहीं, ये बनानी पड़ती है। यहाँ तो डायरेक्ट मिल जाती है 4 men इज इक्वल टू 8 वुमेन, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से डायरेक्ट निकल जाती है, लेकिन एंड वाले क्वेश्चंस में ये वैल्यू बनानी पड़ेगी। जब एंड वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे है। तो 1 man इज इक्वल टू 2 वुमेन, अब आपको क्या करना है, या तो वुमेन ले लो या मैन ले लो, पहले हम मैन ही वुमेन रखते हैं। तो 8 वुमेन 20 डेज में एक काम कर रहे हैं। अब देखो 1 की जगह आप 10 रख लो, 20 रख लो, 50 रख लो, कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको फिर कट करना पड़ेगा, समझ गए। अब h की वैल्यू, आवर्स की बात करते हैं तो आवर्स दे नहीं रखा, अगर नहीं दे रखा इसका मतलब ये नहीं कि जीरो रख लोगे, कुछ भी नहीं रखना, खाली छोड़ दो। जीरो रखोगे तो ऊपर का सब जीरो बना देगा, खत्म हो जाएगा सब। अब आपसे पूछा क्या है, ये देखो 3 men प्लस 8 वुमेन का पूछा। अब मुझे पता 1 man इज इक्वल टू 2 वुमेन है, हमें टोटल वुमेन बनाने हैं, तो ये तो ऑलरेडी वुमेन है ही ना, कन्वर्ट तो इसको करना है। 1 man इज इक्वल टू 2 के बराबर, 3 इज इक्वल टू 6 के बराबर हो जाएगा, और 5 ऑलरेडी है, तो टोटल वुमेन कितनी हो गई, 11 वुमेन। अब आपसे पूछा जाए कि 11 वुमेन्स कितने दिन में, x डेज में सेम काम कर देंगे, सेम। अब जितना अगर यहाँ 10 रखोगे तो इधर भी 10 रखना पड़ेगा, इधर 5 रखोगे तो उधर भी 5 रखना पड़ेगा, तो वो वैसे भी कट ही जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 20 अपॉन में 11 इज इक्वल टू x आ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 160/11 डेज आपको लग जाएंगे, किसको, 3 men प्लस 8 वुमेन को सेम काम करने। अगर मान लो उसने बोल दिया डबल काम करवाना है, तो डबल यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा आपका, यहाँ क्या आ जाएगा, फिर यहाँ 2 रख लेंगे। अगर हाफ बोल रहा है तो यहाँ 1/2 रख लो, या फिर क्या करो, इधर 2 रख दो तो उधर 1 रख दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और इसी तरह का। मैं कहता हूं इस बार कि 3 men और 7 वुमेन किसी काम को 15 डेज में निपटा खत्म कर। अब आपको निकालना है 1 man एंड 5 वुमेन उस काम को कितने दिन। अब ये इक्वेशन ऐसे लिखी है, या तो आप मैन बनाओ वुमेन बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से फ्रैक्शन बनेगा, आंसर दोनों से सेम आता है। अब देखो वुमेन से हमने कर लिया था, अगर इस बार मैन लेके रखते, समझ गए। तो पहली चीज तो आपको यहां से क्या मिला, यही मिला 3 men इज इक्वल टू 7, ये चीज तो मिल गई, ये एक सेकंड में मिल जाती है और वाले क्वेश्चन में, यही प्लस पॉइंट था और वाले क्वेश्चन का। अब आपको बनाना क्या है, मैन लेने या वुमेन लेने, मर्जी आपकी। अगर मैन लेके रखते हैं तो 3 men 15 डेज में एक काम कर रहे हैं मेरा, इज इक्वल टू निकालना किसका, 1 man एंड 5 वुमेन। अब एक बात बताओ, 1 man तो ठीक है, अब 5 वुमेन, मुझे ऊपर से पता चला था कि 3 men जो है 7 वुमेन्स के बराबर हैं, या ऐसे बोल लीजिए कि 7 वुमेन 3 मेंस के बराबर हैं, तो 5 वुमेन कितने मेंस के बराबर हो जाएंगी, 3/7 इंटू में 5 कितना आ जाएगा 15/7, इतने मैन बन जाए। अब आप बोलोगे सर फ्रैक्शन में मैन थोड़ी होते हैं, मैन तो 1 2 3 होगा, भाई आदमी आधा भी होगा, 1/4 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है। अब हाफ कहने का मतलब क्या है, हाफ का मतलब ये नहीं है कि मुझे यहाँ बीच में से काट दो, कि एक हाथ पैर वो लेके जा रहा है, एक हाथ पैर तुम ले जाओ, ऐसा नहीं है, समझ। फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या है कि उनकी एफिशिएंसी है, कहीं ना कहीं वो एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं, बस और कुछ नहीं। अब आपको पता चल गया 15/7 मैन हो गए, 15/7 मैन कितने, ये वाले, और एक ऑलरेडी था ही, तो +1 कितना हो जाएगा
15 और 7 22/7, टोटल कितना हो गया 22/7 मैन। अब आपसे पूछा क्या गया 22/7 मैन सेम काम को कितने दिन में कर देंगे, ये आपसे निकल। सेम काम यानी कि एक ही काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इधर आ जाएगा और 22 आपका नीचे चल, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, कैलकुलेशन देते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई 105 315/22, तो क्या आ जाएगा इतने डेज लग जाएंगे आपको वो काम खत्म कर। समझ आ गया, ये किसके अकॉर्डिंग था, मेन के अकॉर्डिंग था। अगर हम वुमेन के अकॉर्डिंग करते, वुमेन के अकॉर्डिंग करने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ से ये इक्वेशन तो मिली ही थी हमें, बस उस इक्वेशन को यहाँ रख देना है और कुछ नहीं करना आपको। अब वुमेन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो 7 वुमेन है, 7 वुमेन 15 डेज में एक काम कर रहे हैं मेरा। अब हमें निकालना है कितना है 1 मैन प्लस 5 वुमेन। अब ये 5 वुमेन तो ऑलरेडी है ही मेरे, कन्वर्ट किसको करोगे 1 मैन को, और मुझे यहां से क्या पता है 3 मैन इज इक्वल टू 7 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 7/3 के बराबर हो जाएगा। अब 7/3 तो ये हो गए और 5 ऑलरेडी मेरे थे ही, तो कितना हो जाएगा 5 और ऐड हो जाएगा इसमें, कितना हो जाएगा 22/3, क्या आ जाएगा 22/3 वुमेन सेम काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। सेम काम यानी कि एक ही काम है। अब देखो इसको अगर मैं इधर लिखता हूं तो 7 × 15 × में 3 अपॉन में 22 इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब एक बात बता दो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है कि नहीं है, सेम है, जब सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा भाई आपका, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। समझ आ गई क्वेश्चन, या मैन में कन्वर्ट करो वुमेन में करो किसी में करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम। चीजें आपको देखनी है कि किसको लेने से, मैन के लेने से या वुमेन के लेने से कैलकुलेशन इजी पड़ रही है। अब इसमें तो क्या था दोनों तरफ में क्या आ रहा था फ्रैक्शन आ रहा था, जैसे यहाँ भी फ्रैक्शन बना कन्वर्ट करने के बाद, और यहाँ पर 22/7 बन गया था वो भी फ्रैक्शन ही बना था। तो जरूरी नहीं है कि दोनों बार फ्रैक्शन नहीं बनेगा या दोनों बार बन जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक इसके लेने से बनेगा ही बनेगा इसके लेने से नहीं बनेगा, ऐसा कोई भी चीज फिक्स नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं ऐसा ही और वाला ही। इसमें क्या है मान लो मैं कहता हूं 4 मैन एंड और 4 मैन और 5 वुमेन और 7 चिल्ड्रंस किसी काम को 20 डेज में खत्म कर। अब 2 की जगह अब 3 आ गए, अब चिल्ड्रंस भी आ गए, समझ गए। अब आपसे पूछा गया है 2 मैन एंड 2 वुमेन, यानी कि 2 मैन प्लस 2 वुमेन और प्लस यानी एंड लिख लो 2 चिल्ड्रंस उस काम को कितने दिन में खत्म कर। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, लेकिन सिंपल तो है, ऊपर से एक चीज तो पता चल रही है, और के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है ऊपर कि 4 मैन इज इक्वल टू है मेरा 5 वुमेन के और इज इक्वल टू 7 चिल्ड्रंस के, ये एक इक्वेशन तो मिल रही है। लेकिन बात क्या है सारे कन्वर्ट करने की, कन्वर्ट किस में करना है नीचे वाले में। अब नीचे वाले में कन्वर्ट करोगे यानी कि इस सारी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या देखा था कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है उसको लेने में ज्यादा फायदा रहता है और कुछ नहीं है। तो मैं यहां से ले लेता हूं 7 चिल्ड्रंस 20 डेज में एक काम खत्म कर रहे थे। अब आपको इन सबको चिल्ड्रंस बनाना है। अब एक बात बताओ 2 को बनाना, 4 की वैल्यू कितना है 7, 4 मैन इज इक्वल टू 7 चिल्ड्रंस है, तो 2 मैन किसके बराबर हो जाएगा 7/2 के, खत्म हो गया। अब 5 वुमेन्स 7 चिल्ड्रंस के बराबर है, 5 किसके बराबर है 7 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 7/5 इंटू में 2 कितना हो जाएगा ये होगा। और ऑलरेडी 2 तो थे ही हमारे प्लस के 2 चिल्ड्रंस तो है। अब इन सब का जो सम आएगा वो उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो इन सब का सम कितना आ जाएगा, सिंपल से एलसीएम ले लेते हैं।
यही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 1 और 2 2 4 और 3 7 और 1 8 बाय 10 इंटू में x और सेम वर्क। समझ आ गया? तो डायरेक्ट क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 7 इंटू 20 इंटू में 10 अपॉन में 80 ये हो जाएगा। समझ गए? कितना आ जाएगा, 14/80 ये आपके डेज लगेंगे अगर आपके 2 men प्लस 2 वुमेन प्लस 2 चिल्ड्रंस उस काम को खत्म कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, लेकिन इसमें पता है क्या करता है, एक क्वेश्चन और देता है आपको, किस तरह का देता है वो देखिए। मान लो मैं कहता हूँ 1 मैन, सॉरी 1 तो नहीं, 7 मैन और 4 वुमेन इसी काम को 10 डेज में कर। अब आपसे पूछ लेगा 14 मैन एंड 8 वुमेन्स उस काम को कितने। अभी तक जो आपने पढ़ा था उसके हिसाब से एक बात बताओ, जितने मैन वुमेन है उसका डबल ही तो दे रखा है, तो जब वर्कर्स बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ डेज हाफ हो जाते हैं। अगर डबल होते हैं तो हाफ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हाफ नहीं होगा क्योंकि ये और है। अगर यहाँ भी प्लस होता तो डायरेक्ट आंसर निकल जाता। अब यहाँ तो और दे ही नहीं रखा, सॉरी प्लस दे नहीं रखा तो और दे रखा। अब यहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा 7 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन्स के बराबर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। समझ गए? अब इसी के हिसाब से निकालेंगे 7 मैन किसके बराबर है, सॉरी 7 मैन 10 डेज में काम खत्म कर रहे हैं। मैन वुमेन कोई भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे हमारा। अब मैन लिए थे तो मैन को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी मैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 को कन्वर्ट करोगे, 4 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो 8 किसके बराबर हो जाएगा, 14 के, और 14 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 मैन कितने दिन में सेम काम कर देंगे, ये निकालना है आपको। तो ये 28 क्या आएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 28 7 4 जा, तो 4 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2.5 डेज आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं 5/2 डेज लेंगे। ये सिंपल से क्वेश्चंस थे और के ऊपर बेस्ड, समझ आ गए होंगे आई होप। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा नया नंबर है, और एसएससी सीजीएल के लिए हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, जल्दी से आके ज्वाइन कीजिए। हमारे हर वीक नए बैचेस स्टार्ट होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे रिलेटेड आपका जो हमारा एड्रेस है और कॉन्टेक्ट नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।